एक्शन मूवीज़ में टाइम टू टाइम जितना सब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दूसरे जनरा के साथ कॉम्बो बना के जो किया जाता है, उसमें से सभी काम नहीं करते हैं। लेकिन जो काम करते हैं, वो मेमोरेबल बन जाते हैं। जितने सारे कल्ट मूवी रहते हैं, वो सब वैसे ही मूवी होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। वैसे एक मूवी की बात आज मैं करने जा रहा हूँ। उस मूवी का नाम है बेबी असैसिन्स। ये एक जापानीज़ एक्शन मूवी है, एक्शन कॉमेडी मूवी है। और ये 1 नहीं 2 नहीं बट 3 मूवीज़ है, एक ट्रिलॉजी है ये। एक्शन मूवीज़ में इस जनरा में हट के कुछ ऑफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर साल सैकड़ों एक्शन मूवीज़ आती हैं, लेकिन जॉन विक, द रेड जैसे मूवी बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसमें एक्शन के साथ-साथ कुछ नया अप्रोच रहता है, जो सभी मूवी में नहीं हो पाता है। मूवी आते हैं, अच्छा बिज़नेस भी करते हैं और खो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बेबी असैसिन्स उसमें जाएगा। ये ऐसा मूवी है कि या तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगेगा। आप पहले 10 मिनट में बंद कर लेंगे। तो मैं बताता हूँ क्यों वो हट के है मेरी नज़र में। क्योंकि ये एक लो बजट मूवी है, तो इसमें उन्होंने फ़ोकस किया है इसके कंटेंट पे। और कंटेंट में उन्होंने कैरेक्टर जो रखा है, ये जेन ज़ी कैरेक्टर रखा है। लीड कैरेक्टर में 2 लड़कियां हैं, उनमें से एक चुलबुली, बबली, हंसमुख टाइप की होती है, सबके साथ मिल-जुल जाती है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रहती है। वो कभी फट जाएगी, क्या करेगी, उसका कुछ गारंटी नहीं है। और दूसरी लड़की जो रहती है, वो शाय रहती है और उसको सोशल एंग्जायटी रहता है, वो सोशलाइज़ नहीं हो पाती है और एक सोशियोपैथ होती है। और ये दोनों लड़कियाँ, ये एक असैसिन स्कूल से होते हैं, जो प्रोफ़ेशनल हिटमैन होती हैं। ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। ये जो मार्शल आर्ट यूज़ करती हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि ये तीनों मूवी देखने के बाद भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कौन-सा एग्ज़ैक्ट मार्शल आर्ट डिसिप्लिन उन्होंने यूज़ किया है। रेसलिंग है, ग्रैपलिंग है, कराटे के कई मूव्स हैं, बट एग्ज़ैक्टली ये एमएमए टाइप की भी नहीं है। और उनका पर्सनैलिटी जो है, वो जेनजी का एटीट्यूड जैसा रहता है, वैसा ही है इसमें। सो इधर आपको उनके पर्सनैलिटी को समझ के उनके हाव-भाव देखना पड़ेगा और फ्लो में जाना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ उनका जो ऑकवर्ड रिलेशनशिप है, आपसी केमिस्ट्री है, उस पे बेस करके है, और जब एक्शन सीन्स आते हैं, तब सब कुछ पलट जाता है। इसके एक्शन सीन्स जो हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत रॉ लगता है। ये माहिरो का रोल जो किया है इस एक्ट्रेस ने, ये जॉन विक में भी स्टंटवुमन रह चुकी है। प्लॉट की बात करें तो ये दोनों पार्ट टाइम हिटमैन रहते हैं और उनको उनके कंपनी की तरफ से प्रेशर पड़ता है हमेशा कि एक पार्ट टाइम जॉब कर लो, ताकि लोग तुम्हें डाउट नहीं करेंगे और तुम घुल मिल के रहोगे। इनको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे वो सब्जी खरीदने गए हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है पार्ट टाइम जॉब करके उसमें टिके रहने में, जो एग्ज़ैक्टली जेन ज़ी का एटीट्यूड है। और ये उनका जो पर्सनल एंग्स्ट रहता है, जनरेशन वाला जो प्रॉब्लम रहता है, और उनका एटीट्यूड जो रहता है, ये सही तरह से इसीलिए पोर्ट्रे प्रॉपरली किया जाता है क्योंकि इसके डायरेक्टर भी जो हैं, वो भी जेन ज़ी ही है। और ये इस जनरेशन को ऐसे पोर्ट्रे किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मूवी का जो लास्ट एंड क्रेडिट है, वो पूरे एंड क्रेडिट में दोनों सोफ़े पे बैठ के मोबाइल ही देख रहे होते हैं। मूवी के प्लॉट का कुछ शेप नहीं है एग्ज़ैक्टली, बट इन दोनों का रैंडम एडवेंचर है और उसमें से उनको अलग-अलग सिचुएशन मिलते हैं। फर्स्ट मूवी में थोड़ा अंडरवेलम इसलिए लगेगा कि एक विलेन है उसमें जो इनमें से एक लड़की की जस्ट हूबहू नकल टाइप की रहती है। सेकंड मूवी में इनके जैसे 2 और भाई आ जाते हैं और थर्ड में एक बंदा रहता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बहुत ही स्किल्ड रहता है। और ये दोनों ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सपर्ट रहते हैं, ये भी जम के मार खाते हैं और क्लाइमैक्स में ही चीज़ें पलटते हैं वो। चिसारो जो रहती है, जो चुलबुली लड़की रहती है, वो मोस्टली फास्ट मूविंग रहती है, उसको गन पसंद है और शूट आउट पे वो ध्यान देती है। जबकि माहिरो जो रहती है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, चाकू वाला अटैक पे बिलीव करती है।
और क्लाइमैक्स तीनों फ़िल्मों में यूजुअली वही सँभालती है। पर ऐसा नहीं है कि लाइक किसी एक का रोल ज़्यादा है या किसी एक का कैरेक्टर डोमिनेट करता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों में से किसी एक को ज़्यादा मौका मिला है। मैं जानबूझ के ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस इन फ़िल्मों के बारे में और इसका सीन भी कम यूज़ करने के लिए चाहता हूँ मैं, ताकि ये जैसे एम्बिगियस स्टोरी है, प्लॉट है, वैसे ये रिव्यू भी वैसा रहे। सो आप ये देखने के बाद खुद जज कीजिए। मेरे नज़र में ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़िल्म ट्रिलॉजी है। देखने के बाद बताइए मुझे कैसा लगा ये। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।